Welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. Crop production and management. In earlier session we have done application and advantage of the manures and the fertilizer. What are the manures and fertilizer? Manures are the natural substances obtained from the dead and decaying organic matter. जो भी हमारे ऑर्गेनिक मैटर है लाइक प्लांट्स एंड एनिमल, वो जब डिके हो जाते हैं, वो जब डिकम्पोज हो जाते हैं, देन वी गॉट ए मैन्योर्स इन विच क्वांटिटी ऑफ humus is the rich. So manures and the fertilizer. What are the fertilizers? Fertilizers are the synthesized in the factories. These are the chemicals called NPK and can like tag. जो उनके पैकिंग्स होती है, बैग्स होते हैं, उनके ऊपर टैग होते हैं NPK and the can. What are the NPK? NPK is the nitrogen, phosphorus and potassium, and can is the calcium, ammonia and nitrogen. So these are the tag on the bags, manures and fertilizers. Now major difference between the manures and the fertilizers. Manures are the first one is these are the natural. These are the natural substances obtained from the dead and decaying organic matter. So first one is the nature. Whereas fertilizer are the not natural. They are the organic and inorganic salt. These are the organic and inorganic salt. Second one is the prepared in the field. Manures can be prepared in the field. अब देखिए जो हमारे प्लांट्स और ऑर्गेनिक मैटर्स है वो अवेलेबल कहाँ होंगे? फील्ड पे ही अवेलेबल होंगे, तो वहीं पे हम इसे मैन्यूर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. हाउ? देखिए जैसे ही वो डेड हुए तो वी कैन बरीड इन दी लैंड में बरीड कर देंगे डिग पीट करके, तो उसमें ही आफ्टर सम टाइम इट गेट डिकम्पोज हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे सॉइल में है वो मिक्स हो जाएंगे और ह्यूमस क्रिएट करेंगे. सो दीज कैन बी प्रिपेयर्ड इन दी फील्ड, वेयर एज फर्टिलाइजर कैन बी सिंथेसाइज इन दी फैक्ट्रीज. जो हमारे फर्टिलाइजर है वो हमें फैक्ट्रीज में ही सिंथेसाइज करने होंगे. दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड ऑन दी फील्ड, दे नीड सेपरेट सेक्शन फॉर दी सिंथेसाइजेशन. देन वी हैव इंक्रीज टेक्सचर क्वालिटी. जो हमारे सॉइल की टेक्सचर्स है उसकी क्वालिटी है उसको ये इंप्रूव करता है. वेयर एज फर्टिलाइजर्स है वो नॉट प्रोवाइड ह्यूमस. जो हमारा ह्यूमस होता है वो सॉइल में प्रोवाइड नहीं कर सकता. फॉर दी कंटिन्यूस यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैन बी यील्ड ऑफ क्रॉप कैन बी डिक्रीज. सो जो उसकी क्रॉप की ग्रोथ है वो डिक्रीज हो जाती है, बट इन द मैन्योर्स इट कैन बी इंक्रीज डे बाई डे. वो उसमें इंक्रीज होती जाती है क्योंकि जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है वो अवेलेबल होता जाता है. देन जो मैन्योर्स है वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते इसे, बिकॉज इट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन दी फील्ड ओनली. देखिए ये बहुत बल्कि होता है, जो मैन्योर्स होता है वो बल्कि होता है, वेयर एज इट्स पैक इन द बैग. ये पैकिंग हो जाती है बैग में. सो बैग आर वेरी इजी टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज टू फील्ड, सो इजी इन दी ट्रांसपोर्टेशन, वेयर एज मैन्योर्स आर नॉट इजी टू ट्रांसपोर्ट बिकॉज दे आर बल्कि. ये क्या होते हैं? बल्कि होते हैं, हैवी होते हैं. और these can be stored in the house, whereas manures cannot be stored in the house because the nuisance create होती है इससे. What? ये एक्चुअली है क्या? ये ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन है. डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर ही तो है ये मैन्योर्स. सो ये हाउस में स्टोर नहीं हो सकते. सो मैन्योर्स कैन नॉट बी स्टोर्ड इन दी हाउस, वेयर एज फर्टिलाइजर कैन स्टोर्ड इन दी हाउस एंड दे कैन बी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज टू फील्ड. नेक्स्ट वी हैव क्रॉप रोटेशन. देखिए जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके कंटिन्यूस यूज से क्या होता है, जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो डिक्रीज होती जाती है. फर्टिलिटी गेट अफेक्टेड बाय कंटिन्यूस यूजिंग ऑफ दी फर्टिलाइजर्स, वेयर एज मैन्यूर्स आर दी नेचुरल सब्सटेंसेज अकरिंग फ्रॉम दी डिकम्पोजिशन ऑफ दी ऑर्गेनिक मैटर. जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके डिकम्पोज और डेड डिकेइंग ऑफ दी ऑर्गेनिक मैटर वी गेट सब्सटेंस कॉल्ड मैन्यूर्स. ये नेचुरल प्रोडक्ट होता है. सो इट इज नॉट हार्मफुल फॉर दी सॉइल. ये ह्यूमस क्रिएट करता है सॉइल में. नेक्स्ट वी हैव क्रॉप रोटेशन. व्हाई वी नीड टू बी रोटेट अवर क्रॉप. हमें क्रॉप को रोटेट करने की क्यों नीड है? बिकॉज टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी. जो फर्टिलिटी होती है उसको इंक्रीज करने के लिए, क्रॉप की ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए. सो व्हाट इज द क्रॉप रोटेशन? इट इज द रोटेशन ऑफ द क्रॉप. लेट्स वी हैव ए व्हीट एंड वन सीजन. एक सीजन में हमने जो हमारी सीजन थी उसमें हमने व्हीट यूज किया, देन वी यूज राइस, देन बाजरा एंड दी अदर सीरियल्स क्रॉप. जो है हमारे
अल्टरनेटिवली हम यूज करते हैं। अल्टरनेटिव जो सीजन होते हैं 1 बाय 1 हम क्रॉप को यूज करते हैं। जैसे एक सीजन में हमने वीट यूज की, सेकंड सीजन में हमने राइस यूज किया। देन वी हैव बाजरा एंड दी अदर सीरियल्स क्रॉप लाइक मूंग। सो क्रॉप रोटेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर दी ग्रोथ एंड यील्ड। जो हमारी फर्टिलिटी है सॉइल की, उसको रिगेन करने के लिए क्रॉप हम रोटेट करते हैं। 1 बाय 1 सीजन में हम डिफरेंट क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव ए इरिगेशन। नेक्स्ट हमारा क्या है? इरिगेशन। नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इज द इरिगेशन। Next agricultural practices we have irrigation. Now what is the irrigation? Irrigation is the spraying of the water on the crop. जो हमारा वाटर है उससे हम स्प्रे करते हैं फील्ड पर क्रॉप के पर्पस के लिए। सो इरिगेशन इज द स्प्रेइंग ऑफ द वाटर ऑन द फील्ड कंटेन क्रॉप। जो क्रॉप हमने कल्टीवेट की है उसको वाटर फीड करने के लिए हम जो सिस्टम यूज करते हैं which is known as the irrigation system. Now in this we have a different kind of a method. First method is the sprinkler and second is the drip irrigation. These both are the modern technique. These both are the modern technique. Sprinkler irrigation and the drip irrigation method. Then we have ancient type of methods which is pulley, chain, rahat and Persian wheel. Start from the ancient type. Third, pulley. Let's discuss about this method, pulley system. What is the pulley system? Pulley system in this we have two pulley. First one is the smaller one, second one is the bigger one. In the pulley system we have a belt conveyor on the two pulley. जो हमारे दो पुलीज होती है उनके ऊपर बेल्ट जो है वो रोटेट करता है, कन्वेज करता है, इट रोटेट्स, ये रोटेट करता है एंड देन बाय रोटेशन ऑफ दिस बेल्ट वाटर गेट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी वेल्स और दी रिजर्वेयर। जो रिजर्वेयर होते हैं, वेल्स होते हैं, वहां से हम वाटर को आउट करते हैं, फिर उनको हम फील्ड में ड्रॉप कर देते हैं। सो दिस इज आवर दी पुली सिस्टम। नेक्स्ट वन वी हैव ए चैन सिस्टम। नाउ हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट इज द चैन सिस्टम? इन दिस वी यूज ए चैन ऑन दी पुली। जो हमारी पुलीज होती है उन पर हम चैन यूज करते हैं। व्हाट वी यूज चैन ऑन दी पुली, चैन सिस्टम। देखिए इन दिस वी हैव ए वन बिगर पुली एंड हियर वी हैव ए चैन। चैन इज रोटेटेड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस पुली एंड इन दिस चैन वी हैव ए वन bucket type structure which is empty and here we have a water body. Here we have a water body. In this system, as the wheel is rotated, the empty box is get into the water body and again it come outside by full of the water. ये देखिए क्या होगा इसमें, जैसे ये पुली है हमारी, इसके ऊपर चैन है, चैन एम्बाउडेड है इसके सर्कमफेरेंस पे, इसका जो भी पूरा सरफेस है आउटर उस पे चैन एम्बेडेड है। देन इस चैन से ही कनेक्ट है ये बकेट, तो बकेट इसके साथ रोटेट होगी, ये पहले वाटर बॉडी में जाएगी, देन अगेन इट्स कम। अब जैसे देखिए हमने ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये सेकंड कंडीशन में क्या होगी, जो हमारी बकेट है वो यहाँ हो जाएगी। देखिए यहाँ से तो ये क्लोज है बट यहाँ से ये ओपन है, ये हमारी बकेट है विच इज ओपन फ्रॉम द टॉप एंड क्लोज एट दी बॉटम। अब ये जैसे ही एंटर होगी वाटर बॉडी में, यहाँ से इसका वाटर फिल होना स्टार्ट होगा। देन वी हैव थर्ड में देखिए क्या होगा, ये बकेट यहाँ शिफ्ट हो जाएगी तो ये फुल ऑफ वाटर होगी। देन हियर वी हैव ए पाइप सेक्शन, इस पाइप के अकॉर्डिंग ये वाटर है वो फ्लो करेगा। सो दिस इज दी चैन सिस्टम विच इज इरिगेशन मेथड। ये हमारा चैन सिस्टम था फील्ड को इरिगेट करने के लिए। देन वी हैव राहत सिस्टम। व्हाट इज राहत सिस्टम? इन दिस वी यूज ए बुल के हेल्प से हम वाटर को वेल से एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखिए क्या होता है इसमें, जैसे ये हमारा वेल है, ठीक है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक वुडन स्टिक टाइड होती है और यहाँ पे ही है वो जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनको हम यूज में लेते हैं टू रोटेट इट। इसको रोटेट करने के लिए हम एनिमल यूज लेते हैं, लार्जली काउज एंड दी बुल, ये यूज लेते हैं। इनसे हम ये जो वुडन स्टिक होती है उसको टाइट कर लेते हैं, फिर ये इसको
राउंड सर्कल में इसे रोटेट करवाते हैं। तो यहाँ पे ये मूव करते रहते हैं और इससे ये यहाँ पे एक सिस्टम फीड होता है जहाँ से ये वाटर एक्सट्रैक्ट होता है। यहाँ पे बकेट होती है और वो बकेट जैसे जैसे मूव करते हैं इस पुली पे देखिए ये है पुली सिस्टम, यहाँ पे ये बकेट टाइट होती है और यहाँ पे हमारे जैसे जैसे ये मूव करता है वैसे वैसे ये रोटेट होती है पुली जैसे जैसे रोटेट होती है ये अप साइड में मूव करता है। सो फ्रॉम दी वाटर बॉडीज वाटर गेट आउट, दिस इज दी राज सिस्टम। फाइनल वन वी हैव दी पर्शियन सिस्टम, इन दी इट इज सिमिलर टू दी चेन सिस्टम। ये हमारा चेन सिस्टम के सिमिलर होता है। चेन सिस्टम में वी यूज वन बकेट बट इन पर्शियन सिस्टम वी यूज ए मैनी बकेट्स। इसमें क्या होता है हम मोर देन दी वन बकेट वी यूज। देखिए आपके ये बकेट है वो यहाँ पे पूरे सरकमफेरेंस पे टाइट होती है। बकेट इज अटैच विथ दी होल सरफेस ऑफ दी दिस पुली, इस पुली पे अटैच होती है। अब ये वाटर बॉडी के अंदर फीड रहती है। अब जैसे जैसे ये मूव करती है वैसे वैसे ये बकेट भी फुल ऑफ वाटर होती रहती है। ये मूव करती है और वाटर है इसमें फीड होता रहता है और यहाँ से ही वापस ये पाइप स्ट्रक्चर होता है जिसमें वाटर फीड होके ये अगेन ग्राउंड में फ्लो करवाते हैं जहाँ से हम इरिगेट करते हैं क्रॉप के लिए। सो दीज आर दी मेथड्स, एंशिएंट मेथड आर दी पुली, चेन, राहत एंड दी Persian. Now we talk about the modern system of the irrigation, which are sprinkler and the drip irrigation method. Why we use sprinkler and drip irrigation? To avoid the wastage of the water. वाटर का ज़्यादा वेस्टेज ना हो इसलिए हमने डेवलप किए मॉडर्न टेक्निक विच आर स्प्रिंकलर एंड दी ड्रिप इरिगेशन। देखिए फर्स्ट वन इज दी स्प्रिंकलर मेथड। व्हाट इज दी स्प्रिंकलर मेथड? इन दिस वी हैव ए शॉवर्स ऑफ वाटर, वाटर के शॉवर्स होते हैं। देखिए ये हमारा वेल है, इसके ऊपर टाइड होता है पुली से वाटर यहाँ से बकेट के थ्रू आउट करते हैं हम। तो फिर देखिए इसमें एक पाइप स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे एक मोटर कनेक्ट करते हैं हम फॉर लिफ्टिंग दी वाटर। इस जो वाटर सोर्स है हमारा जैसे वेल है तो वेल को मोटर से कनेक्ट करते हैं और वाटर को लिफ्ट करते हैं। फिर इसी से यहाँ से हमारे पाइप कनेक्ट होते हैं। जैसे ये हमारा फील्ड है, मैं आपको प्लान व्यू बता रहा हूँ, फिर मैं आपको साइड व्यू बताऊंगा। देखिए प्लान व्यू कैसा है, जैसे ये हमारा पाइप स्ट्रक्चर है, इसमें से देखिए अब जैसे ये पाइप्स है हमारे पाइप्स है और उनके ऊपर ये शॉवर्स कनेक्टेड है। व्हाट आर दी कनेक्टेड? शॉवर्स आर कनेक्टेड फ्रॉम वेयर वाटर गेट आउट एंड स्प्रे ऑन दी सरफेस ऑफ दी सॉइल। जो हमारी सॉइल है उसके सरफेस पे स्प्रे होता रहता है और ये रोटेट होते रहते हैं। दे हैव देयर एरिया, उनमें एक फिक्स एरिया होता है कि ये इतने एरिया को इरिगेट करेगा और सेकंड वन इरिगेट दैट मच ऑफ एरिया। सबका अपना अपना एरिया फिक्स होता है, ये इतने एरिया में इरिगेट करेगा, ये शॉवर्स इतने एरिया में इरिगेट करेगा। सो बेसिकली इन दिस वी हैव ए वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम विच मोटर गेट कनेक्टेड टू लिफ्ट दी वाटर। वाटर को लिफ्ट करने के लिए मोटर कनेक्ट होती है जिससे वापस पाइप स्ट्रक्चर कनेक्ट रहता है। इससे फिर अगेन फील्ड में हमारे शॉवर्स लगे होते हैं जिसके अंदर से जिसके थ्रू हमें वाटर को इरिगेट करते हैं फील्ड पर। सो दीज आर दी शॉवर्स और इनका एक स्पेसिफिक एरियाज होता है। सो दिस इज योर स्प्रिंकलर इरिगेशन। अब इसके देखिए एडवांटेज क्या है, जो हमारा वाटर है वो ज़्यादा यूटिलाइज ना हुआ, जितनी रिक्वायरमेंट है हमें प्लांट्स की उतनी ही रिक्वायरमेंट हमने कंप्लीट की। अब देखिए जैसे वो हमारे एंशिएंट टाइप के थे पुली, चैन, राहत एंड पर्शियन, इसमें तो क्या था सिंपली हम वाटर को पूरे फील्ड में फ्लो करवाते थे। अब कहीं वाटर यूज होता है तो कहीं नहीं होता। वेस्टेज ऑफ वाटर इज मोर इन दिस एंशिएंट टेक्निक। इन मॉडर्न टेक्निक अकॉर्डिंग टू अवर नीड वी यूज वाटर, हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम वाटर को यूज में लेते हैं। स्प्रिंकलर मेथड ये हो गया। अब इसमें देखिए जैसे हमारा ये एंशिएंट मेथड थे, अगर हमारा फील्ड स्लोपी होता तो वाटर गेट एक्यूमुलेटेड एट दी बेस ऑफ दी स्लोप, जो हमारा स्लोप है उसके एंड पे ये वाटर एक्यूमुलेट हो जाता। वेयर एज इन स्प्रिंकलर मेथड द चांसेस ऑफ एक्यूमुलेशन इज वेरी लेस, जो हमारे एक्यूमुलेशन के चांसेस है वो बहुत कम है। बिकॉज हियर वी हैव पुट ए शॉवर्स, इसमें हमने शॉवर्स पुट कर दिए जिसकी हेल्प से जो हमारी अपर सरफेस होती है वो इरिगेट होती है, जहां तक हमारे रूट्स है प्लांट्स की वहां तक ही वाटर फीड करते हैं। देन वी हैव ए ड्रिप मेथड। एंड व्हाट इज द ड्रिप मेथड? ड्रिप मेथड इज द अंडरग्राउंड पाइप सिस्टम। ये जैसे हमारे स्प्रिंकलर में सरफेस पे हमें पाइप कंस्ट्रक्ट किए थे, वैसे ही ड्रिप मेथड में क्या करते हैं
अंडरग्राउंड जो हमारे पाइप स्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करते हैं। इसमें देखिए, इसमें हम फर्टिलाइजर्स वगैरह है वो साथ में अपन फीड कर सकते हैं। वेयर एज इन दिस वी हैव टू स्प्रे दी फर्टिलाइजर्स सेपरेटली। बट स्प्रिंकलर और ड्रिप में क्या होता है, जैसे हमारा ये सेमिनल पाइप है, मेन पाइप है, इसके अंदर ही हमने फर्टिलाइजर मिक्स कर दिया तो ये पूरे फील्ड में जाके फ्लो करवाएगा, जबकि इसमें हमें पूरे फील्ड में सेपरेटली फ्लो करवाना है। देखिए अब सेकंड वन वी हैव ए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। देखिए ये आपका साइड व्यू है, ये हमारा सोर्स है, यहाँ से हमने पाइप कनेक्ट किया और ये हो गई हमारी मोटर जो कि वाटर को लिफ्ट करेगी और फ्लो करवाएगी। ये हो गया हमारा। फिर देखिए ये हमारा पाइप जो है वो पूरे फील्ड पे हम फ्लो करवाते हैं, ये पाइप स्ट्रक्चर। देन यहाँ से हम वाटर फ्लो करवाते हैं और यही जो है वो अंडरग्राउंड जो सीधे रूट्स में हमारे वाटर को फीड करवाता है। सरफेस पे वाटर बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होता है। सो दीज आर दी अंडरग्राउंड पाइप स्ट्रक्चर। अब ये अंडरग्राउंड पाइप स्ट्रक्चर है, ये हमारे पाइप्स है जो कि पूरे फील्ड में ले डाउन होते हैं। जैसे हमारा स्प्रिंकलर था, स्प्रिंकलर मेथड तो क्या था, पाइप स्ट्रक्चर था, लेकिन वो ग्राउंड के सरफेस पे था। बट ड्रिप में यही डिफरेंस है कि ये सीधा रूट्स में पानी को फीड करवाता है। इट फीड ऑन दी रूट्स, ये क्योंकि ये अंडरग्राउंड पाइप होते हैं। इसमें हम फर्टिलाइजर वगैरह भी साथ में वाटर के मिक्स करके पूरे फील्ड में एब्जॉर्ब करा सकते हैं। सो ड्रिप मेथड में हमारे सबसे मिनिमम वेस्टेज ऑफ वाटर, whereas in ancient method we have a many wastage of the water, but in sprinkler we have a less wastage, but in drip very less wastage of the water. So these are the irrigation method we have studied. अर्लियर वी हैव स्टडी मेथड ऑफ द इरिगेशन। अभी हमने जो इरिगेशन के मेथड से वो स्टडी किए। अब आपके लिए एक एक्टिविटी है कि आपको डिफरेंट फील्ड पे विजिट करना है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू विजिट द फील्ड एंड चेक आउट फॉर द मेथड्स ऑफ द इरिगेशन। जो वहाँ पे इरिगेशन के मेथड यूज हो रहे हैं वो आपको चेक करने हैं। दिस इज द एक्टिविटी वेर एवर यू गेट द फील्ड एंड द सिस्टम ऑफ द इरिगेशन, यू हैव टू चेक इट एंड अंडरस्टैंड दी होल सिस्टम। जो आपको वहां पे सिस्टम यूज हो रहा है वो आपको अंडरस्टैंड करना है। सो वी आर एंडिंग आवर सेशन। नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी अबाउट दी नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच इज द रिमूवल ऑफ द वीड्स। थैंक यू क्लास।